व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो एक सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कुछ अलग नहीं है, ये भी एक व्यापार ही है, जैसे और व्यापार है वैसे ही व्यापार ही है। दुनिया में पैसा कमाने का एक ही माध्यम है, चाहे आप काम कुछ भी करो, व्यापार। पैसा कमाने का एक ही मतलब है, सब कुछ व्यापार ही है। चाहे आप प्रोडक्ट बेचो, चाहे आप थॉट बेचो, चाहे कुछ भी करो। इवन नौकरी आप करते हो वो भी एक व्यापार ही है। नौकरी में आप क्या, वहां भी आप इन्वेस्ट करते हो, अपना टैलेंट लगाते हो, अपना अपना समय देते हो। और जिस तरीके का आपका टैलेंट होता है, जितना आप समय देते हो, उस हिसाब से सैलरी होती है। वहां भी बेचने के बदले ही पैसा मिलता है। दुनिया में एक ही सिद्धांत है पैसा कमाने का, कुछ बेचना। चाहे अपने विचार बेचो, आप अपना थॉट बेचो, कुछ भी बेचो, चाहे कोई सामान बेचो, बेच के ही पैसा मिल सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं पैसा कमाने का, कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई अलग चीज नहीं है, ये भी एक बिजनेस ही है, जैसे आम बिजनेस है। यहाँ भी पैसा, सामान बेचते हैं तो पैसा मिलता है, बस तरीका थोड़ा अलग है। सामान बेचने का तरीका और पैसा कमाने का तरीका सिर्फ थोड़ा अलग है, बाद बाकी ये भी वही है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी सेम बिजनेस ही है जैसे आम बिजनेस है, दोनों में फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। अब बोलेंगे आप कि क्यों किया जाए बिजनेस को। तो बिजनेस करने की जरूरत इसलिए है कि आज के तारीख में इंडिया में मात्र 2% के आसपास लोग इस बिजनेस में होंगे, एक अनुमान हम बता रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस की जरूरत 80% लोगों को है, 80% से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है इंडिया में। इसके पीछे रीजन है इतनी बेरोजगारी का होना, और दूसरा जो लोग रोजगार में भी है उसमें से 90% लोगों का रोजगार उनके सपनों को, उनकी आवश्यकताओं को कभी पूरा नहीं कर पाता है। तो एक वर्ग है जो बेरोजगार है, दूसरा वर्ग है जो कमा तो रहा है, अर्न तो कर रहा है, लेकिन उस अर्निंग से उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, वो जो उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। और ये 2-3 वजह जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बहुत आवश्यकता है। अब लगता है कि इस बिजनेस को ही क्यों करें। तो इसका सवाल है कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है, इससे बढ़िया कोई बिजनेस ही नहीं है। अब आप बोलेंगे क्या मजाक किए जा रहे हैं आप, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस कैसे हो सकता है। यस, क्योंकि मेरा मानना है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना किसी पैसे को लगाए, आज एक सर्वे हमने देखा था, इतना मिलियनियर बिलियनियर कोई कहीं से नहीं लोग बने जितना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बने हैं। ये तो पैसे की बात हो गई। अब सवाल आता है पैसे को छोड़ दे तो व्हाट इज रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। रियल सक्सेस ऑफ लाइफ क्या है, सिर्फ पैसा नहीं। हम लोग जिस समाज में है ये मायने बैठा दिया, पैसा वाला हो गया लाइफ सफल हो गया, पैसा हो गया लाइफ सफल हो गया, पैसा हो गया लाइफ सफल हो गया। लेकिन पैसा होना लाइफ के सफल होने का मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ा दिया, जैसे ही फलाना बाबू पैसे वाले हो गए, अरे उनका लाइफ तो सफल हो गया। नहीं, पैसा होना सिर्फ लाइफ का सफल होना नहीं है। पैसे के साथ साथ जी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दे सकता है। पैसा चाहिए, लेकिन पैसे के साथ साथ समय भी होना चाहिए जिंदगी जीने के लिए। पैसा हो, समय हो, इसके साथ साथ एक चीज और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस देता है जो शायद बहुत बिजनेस नहीं दे सकता, वह है मान सम्मान। पैसा भी हो, समय भी हो, मान सम्मान भी हो, देश विदेश घूमने का मौका भी मिले। ठीक है, पैसा भी हो, समय भी हो, मान सम्मान भी हो, देश विदेश भी घूमे, लेकिन इससे बढ़ के एक और चीज है जिसका नाम है परोपकार। क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे किसी दूसरे का भला हो रहा है। तो ये परोपकार करने का मौका सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिलता है, अगर सच्ची ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को करते हैं लोग। तब बोलेंगे ये कैसा परोपकार है। तो मेरा एक लाइन कभी हमने पढ़ा था कि किसी को रोटी खिलाने से बड़ा पुण्य का काम है रोटी कमाना सिखा देना। और बधाई हो, दुनिया के महानतम बिजनेस में आप हैं जहां आप किसी को रोटी कमाना सिखा रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं। कोई एक आम आदमी यहाँ पे खास बन जाता है, हजारों कमाने वाला लाखों करोड़ों में कमाने लगता है। तो ये जो काम है मुझे लगता है परोपकार का ही काम है। तो इतनी सारी चीजें एक साथ सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दे सकता है, कि पैसा भी दे सकता है, समय भी दे सकता है, मान सम्मान, लोग का प्यार भी दे सकता है, एक बड़ा परिवार भी दे सकता है, और परोपकार करने का मौका भी आज आपको हाथों में ऊपर वाले की कृपा से इस बिजनेस में आकर के। यही वजह है कि हम बोलते हैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है। एबीसीडी, एनीबडी कैन बी डायमंड, कोई भी डायमंड बन सकता है। जिसका हमने बताया आपको कि यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कानून नहीं है कि नहीं आपको ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके सपने होने चाहिए, आप मेहनती होनी चाहिए, डायमंड कोई भी बन सकता है। अब लगता है कौन कर सकते हैं, तो कर वो सकते हैं जिनके सपने होंगे, जो ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिनके अपने पूर्वजों की दी गई संपत्ति पे घमंड होगा, वैसे व्यक्ति नहीं कर सकते।
जिनके सपने होंगे और जो उससे आगे जहां है उससे आगे बढ़ना चाहते होंगे। वैसा व्यक्ति नहीं करता होगा जिससे 1 लाख रुपया सैलरी हो और बोले नहीं नहीं यू नो माई सैलरी, नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता। जो जहां है उससे आगे बढ़ने के जिनके सपने होंगे वो हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। व्हाट टू डू, करना क्या है और करना कैसे है, इस पर हम आगे बात करते हैं आपसे। बस ये स्लाइड डायमंड बनाने के लिए काफी है, बस इसको समझ के जाना है। और जो भी इनको समझना चाहते होंगे इस बिजनेस में जरूर सफल बनेंगे। तो सफल व्यापारी बनने के लिए सबसे बड़ा चीज है कि समझदार व्यापारी बनना पड़ेगा। कोई भी व्यापारी तभी तक सफल बन सकता है जब समझदारी से काम करेगा, समझदार बन के काम करेगा। जब वो बेवकूफी के साथ काम करेगा तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। तो एक ही चीज करना है इस बिजनेस में भी सफल होने के लिए, इस बिजनेस में भी टॉप मुकाम पे जाने के लिए, सिर्फ आपको समझदार बनना है। एक ही काम करना है आपको, समझदार बनना है। आपके मन में है कि तो मैं बेवकूफ हूं, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा बेवकूफ हूं। आपके काम करने का तरीका बेवकूफ की तरह हो सकता है। जैसे कुछ बिजनेसमैन बेवकूफ की तरह काम करते हैं और फेलियर हो जाते हैं। आप देखेंगे कौन सा बिजनेसमैन बेवकूफ की तरह काम करता है, कौन समझदार है। अगर आप कुछ स्लाइड का अगर आप देखेंगे तो उससे आपको क्लियर होगा। तो कौन है, तो क्या है ये भी एक व्यापार है। क्या ये, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आम बिजनेस है वैसे ये भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी एक व्यापार है और कोई अंतर नहीं है इसमें। व्यापार में क्या होता है, पूंजी लगाना पड़ता है, रुपया लगाना पड़ता है। व्यापार में पूंजी के रूप में क्या लगता है, रुपया लगता है। और कभी कभी लोन पे लेके भी हम लगाते हैं। अगर मान लो 50 लाख की दुकान में पूंजी लगानी है, 30 लाख रुपया, तो 20 लाख ले भी लेते हैं। और वो लेते कब है, किस भरोसे से 50 लाख रुपया लगा देते हैं, 40 लाख रुपया, 30 लाख लगाते हैं। उसके पीछे एक वर्ड है बिलीव। ये विश्वास होता है पूर्ण रूपेण ये बिजनेस मेरा चल जाएगा। हालांकि गारंटी वहां नहीं होती। गारंटी नहीं कि अगर 50 लाख लगा के आपने एक शोरूम खोल लिया तो चल ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आपको अपने सपने पे, आपको अपने काम करने के तरीके पे विश्वास है कि नहीं मैं यहां से सफल हो जाऊंगा, तभी आप लोन भी ले लेते हैं, उधारी भी ले लेते हैं, इधर कर लेते हैं, उधर कर लेते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए लगता है रुपया, पूंजी। और पूंजी जो लगता है वो इस तर्ज पे आप लगाते हैं जब आपको विश्वास होता है। तो सेम शेप शॉप में भी पूंजी लगते हैं। पूंजी क्या है, यहाँ वहां पूंजी रुपया है और यहाँ पूंजी जो है सपने हैं, जिद है, इच्छा है। ये जो है ना जिद, सपने, डिजायर, आगे बढ़ने के, जहां उससे ऊपर जाने की, ये इसका पूंजी है, रुपया। जैसे व्यापार में रुपया लगता है, सेम यहां भी रुपया ही लगता है। वो रुपया क्या है, आपका सपना, जिद, इच्छा। तो पूंजी दोनों लगाना पड़ता है, व्यापार में भी, शिप शॉप में भी। वहां भी विश्वास है तभी आप लगा रहे हैं और यहां भी विश्वास होगा तभी आप सफल होंगे। यहां भी जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं इस बिजनेस से, शिप शॉप कंपनी से मेरे सपने पूरे होंगे, मेरी हर इच्छाएं पूरी होंगी, और उसको पाने की जिद जिस दिन आप में हो जाती है, तो सिम है कि वहां भी विश्वास की जरूरत है और यहां भी विश्वास की जरूरत है। व्यापार में जब आप कोई भी व्यक्ति उद्घाटन करते हैं, उसका ओपनिंग करते हैं, तो सभी लोग को निमंत्रण देते हैं। जितने जानने वाले हैं उनको बुलाते हैं। जिस दिन ओपनिंग समारोह होता है किसी भी एजेंसी का, किसी शोरूम का, देखेंगे हजारों में लोग बुलाते हैं, लोग सैकड़ों में लोगों को बुलाते हैं, अपने को, पराये को, सबको बुलाते हैं। क्यों? बस ये बताने के लिए कि हमने फलाना दुकान खोला है, आप मेरे यहाँ से आना, ले जाना। और कोई मतलब नहीं है, मिठाई विठाई खिलाते हैं, बुलाते हैं। तो जब वो बुलाते हैं तो आप क्या देखेंगे, बुलाने के लिए कुछ तो लिस्ट बनाता होंगे वो, वहां भी लिस्ट की जरूरत बनती होगी कि फलाना फलाना व्यक्ति को बुलाएंगे और ये आएंगे हमारे उद्घाटन समारोह में, ये जान जाएंगे कि मेरे पास ये बिजनेस है तो बार बार मेरे यहाँ आएंगे। तो वहां भी लिस्ट बनाते हैं वो लोग, तब जाके किसी को इन्वाइट करते हैं। और इन्वाइट ऐसा नहीं है कि आप वो खुद ब खुद पहुंचते, नहीं, वहां भी लोगों को इन्वाइट करना पड़ता है। सर प्लीज मेरे आप ओपनिंग है फलाना दिन, आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सर प्लीज आना सर। और यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ भी लिस्ट बनाना है, यहाँ भी लिस्ट चाहिए, शिप में भी लिस्ट चाहिए। सेम जैसे वहां निमंत्रण के लिए 100, 200, 500 लोगों को बुलाते हैं, तो जैसे यहाँ भी आप ओपनिंग करते हैं दुकान का, जिस दिन साइन करते हैं, उद्घाटन करते हैं शिप का, उस दिन आप लिस्ट बनाओ 100, 200 लोगों का। सेम वैसे ही जैसे बाड़ी व्यापार में भी अगर छोटा सा किराना दुकान भी कोई खोलता है तो अपने 50-100 लोगों को बुलाता है, ओपनिंग समारोह, पूजा पाठ करता है भव्य तरीके से और सबको मिठाइयां खिलाता है। यहां भी कुछ नहीं करना आपको, यहां भी सेम लिस्ट ही बनाना है और लोगों को बताना है। आप सभी को बताना है कि ये समझदार है, ये बेवकूफ है। अगर एक सवाल हम पूछे कि मान लो कि कोई दुकानदार है 40-50 लाख रुपया लगा के दुकान का ओपनिंग किया और 3-4 दिन तक दुकान खोला, उसके बाद दुकान का शटर नहीं उठा रहा है, तो समझदार है क्या बेवकूफ है? आप बोलेंगे महाबेवकूफ है। तो ऐसा बेवकूफ आदमी कभी कामयाब होगा? लगा दिया 30 लाख रुपया दुकान में, 40 लाख रुपया,
बढ़िया से उद्घाटन किया, ये समारोह किया, और उसके बाद दुकान का शटर ही नहीं उठा रहा, शटर उठा ही नहीं रहा, तो स्वाभाविक है कि आप बोलेंगे तो बेवकूफ है सर, और बेवकूफ है तो फेलियर होगा, और समझदार है तो सफल होगा। आपको दो ही बात समझना है, वो बेवकूफ है या समझदार है। अगर समझदार है तो कामयाब होगा, बेवकूफ है तो असफल होगा। तो बड़ा दुकान खोला, मॉल खोला, कुछ भी खोला, एजेंसी लिया, और उसके बाद वो शटर ही नहीं उठा रहा कल से, तो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। वैसे ही जो व्यक्ति सेपसप को ज्वाइन किया, ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन एक दो प्लान दिखाने के बाद तो फिर किसी को प्लान ही नहीं दिखा रहा, शटर उठा ही नहीं रहा अपना, सेपसप रूपी दुकान का शटर डेली उठा ही नहीं रहा, तो क्या है गोया, वो समझदार तो नहीं है। तो जैसे दूसरे जगह पे दुकान का शटर डेली उठना जरूरी है, तो क्या होगा, वो समझदार है। जो डेली शटर उठा रहा है क्या है, समझदार है। वैसे ही सेपसप में भी जो डेली घंटा 2 घंटा ही सही अगर शटर उठा रहा है अपना, अपने हिसाब से घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो उसके पास समय है, पर इसका शटर डेली उठा रहा है, तो समझदार है, और समझदार ही बनेगा बड़ा व्यापारी। अगर करना है बड़ा व्यापार तो बनना पड़ेगा समझदार, अगर करना है बड़ा व्यापार तो बनना पड़ेगा समझदार। और जो डेली शटर उठाता है वो समझदार है, जो डेली शटर नहीं उठाता वो समझदार नहीं हो सकता, तो वो असफल ही होगा। अब मान लो कि वहां पर भी मूड नहीं है, हल्का सा तबीयत खराब है, बदन में दर्द है करके वो दुकान का शटर न उठाए, तो क्या बोलोगे, तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतना पूंजी लगा लिया है, मूड नहीं है, हल्का तबीयत खराब है, अरे दुकान तो चला सकता है तू, इस कंडीशन में कोई शटर नहीं उठा रहा, तो क्या है, वो बेवकूफ है। वैसे इस बिजनेस में भी है, मूड नहीं है सर, प्लान नहीं दिखा रहा हूं, शटर नहीं उठा रहा हूं, तो बेवकूफी है वो। तो क्या है, समझदार क्या करेगा, हल्का फुल्का तबीयत खराब है, ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, मुंह, तो इसके वजह से वो दुकान का शटर नहीं गिरा के रख सकता, अपना नुकसान नहीं कर सकता। सेपसो में भी ऐसी होती है। व्यापार में क्या होता है, एक टाइम टेबल होता है कि 9 बजे दुकान खुलेगी, रात के 9 बजे तक चलेगी। अब कोई दुकानदार ऐसा है, कभी 12 बजे खोल ले रहा है, कभी 3 बजे खोल ले रहा है, कभी 2 बजे खोल ले रहा है, क्या लगता है वो सफल होगा कि असफल होगा, आपका जवाब होगा असफल होगा। क्यों, वो बेवकूफ है, क्योंकि दुकान का एक टाइम टेबल है, ग्राहक भाग जाएगा, 9 बजे का टाइम है तो 5-10 मिनट आगे उसको सुबह खोलना पड़ेगा, रात में बंद करना पड़ेगा। और जो दुकानदार अपने हिसाब से खोल रहा है वो क्या होगा, 100% बेवकूफ है। आप बोलेंगे यस बिल्कुल बेवकूफ है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बेवकूफ है कि कभी 3 बजे दुकान खोल रहा है, कभी 2 बजे खोल रहा है, कभी 12 बजे खोल रहा है, कभी 9 बजे खोल रहा है, कभी ग्राहक उसके दुकान पे आएगा नहीं। सेम वैसे भी सेव सब करने का एक टाइम टेबल होना चाहिए, ये व्यापार करने का भी आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। यहां भी आपको टाइम टेबल से ही काम करना पड़ेगा। आप मीटिंग में टाइम से पहुंचे, ट्रेनिंग में टाइम से पहुंचे, प्लान देने टाइम से पहुंचे, फॉलोअप में टाइम से पहुंचे, तो वहां भी टाइम टेबल का ख्याल रखेगा वो सफल होगा, यहां भी जो टाइम टेबल का ख्याल रखेगा वो सफल होगा। दोनों व्यापार की कंडीशन एक ही है। वहां भी अगर कोई दुकान बड़ा शोरूम खोला है, वहां पे बनियान में बैठ जा जाके ऑनर वाले चेयर पे और चड्डी पहन ले, क्या होगा, क्या होगा, वहां भी एक वो बेल्ट ड्रेस में जाता है, अच्छा शर्ट वर्ट पहन के जाता है, ड्रेस में होता है, किसी एजेंसी में बैठता है, कि शोरूम में बैठता है उसका ऑनर, तो एक तरीके से बैठता है उसका मैनेजर, वहां भी ड्रेस जरूरत है। और सेपसप में भी ड्रेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी आप प्लान फॉलोअप में जाए, जब भी फील्ड में निकले, तो शर्ट रहे, पैंट रहे, ब्लैक शूज रहे, वो साफ सुथरे रहे। आप एक बार आईने में चेहरे को देख ले कि हाँ मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, और आईने में बोले बहुत झकास लग रहे हो, निकल जाए, कुछ कमी लगे तो उसको ठीक कर लो। तो वहां भी ड्रेस की जरूरत है कि आप कुछ भी पहन के दुकान पे शोरूम पे नहीं बैठ सकते, यहाँ भी ड्रेस की जरूरत है। अलग कुछ है ही नहीं, दोनों सेम ही है। व्यापार में अब मान लो कोई दुकानदार है, वो प्रोडक्ट रखता ही नहीं, उसके पास प्रोडक्ट होते ही नहीं, प्रोडक्ट जब नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या बेचेगा वो, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा, उसका कभी नहीं चलेगा। तो शॉप में प्रोडक्ट होने चाहिए, उसके प्रोडक्ट होगा तभी वो बेच पाएगा। सेम इस बिजनेस में भी आपको प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, जो अपने रिटेल के प्रोडक्ट हैं वो आपके पास यूजर होने चाहिए, आप तभी आप किसी को इसके बारे में बता पाएंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, और प्राइस भी इतने बेहतरीन है, हमारे जिसका कोई हिसाब नहीं। चाहे चाय पत्ती की बात करें, अभी साबुन की बात करें, पेस्ट की बात करें, A to Z दमदार प्रोडक्ट है। तो वहां भी अगर कोई प्रोडक्ट नहीं रखता, प्रोडक्ट की जानकारी उसको नहीं है, तो बेवकूफ है। और यहाँ भी अगर समझदारी कर दिखाना है तो प्रोडक्ट नॉलेज होना पड़ेगा, प्रोडक्ट रखना पड़ेगा हमको अपने पास, उसको यूज करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको फोल्डर, बुक्स इत्यादि रखने पड़ेंगे। व्यापार में प्रोडक्ट का नॉलेज, अब मान लो कि एक दवा दुकान चला रहा है बंदा, और उसको उठा के आप कपड़े की दुकान पे बैठा दो, बहुत अच्छा चला लेगा कि नहीं चला लेगा। अब बोलोगे मजाक करो सर, कैसे चला लेगा, बिल्कुल नहीं चला पाया, क्यों, उसको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है।
और फिर अगर एक कपड़े दुकान वाले को दवा का दुकान पर बैठा दो, वो भी नहीं चला पाएगा। क्यों? उसने नॉलेज नहीं लिया है। सेम वैसे ही हम आप जो भी काम कर रहे होते हैं अपने क्षेत्र के महारत होते हैं, इस बिजनेस में भी आपको प्रोडक्ट के नॉलेज और भी चीजें, प्लान कैसे करे, फॉलोअप कैसे करे, ये सब नॉलेज लेना पड़ेगा। वहां से तो हम आ तो गए, लेकिन इस बिजनेस को कैसे करें हमको सीखना पड़ेगा। तो व्यापार में भी प्रोडक्ट नॉलेज की जरूरत है, तभी व्यापार कर पाएगा, और यहां भी नॉलेज की जरूरत है। व्यापार में कोई बंदा ऐसा है जो लेन देन कर रहा है, उधार बाकी कर रहा है, तो स्वाभाविक है आप बोलेंगे सर वो तो बेवकूफ है, अपने पार्टी से माल ला रहा है और माल ला के पैसा नहीं दे रहा है, उधार बेच ले रहा है, बाकी बेच ले रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बेवकूफ है, क्योंकि वो असफल हो जाएगा पक्का। और अपने पार्टी को पैसा नहीं दे रहा है, अपने होलसेलर को पैसा नहीं दे रहा, तो असफल हो जाएगा। सेम वैसे ही इस बिजनेस में भी अगर कोई व्यक्ति ये करता है तो क्या होगा? वो असफल हो जाएगा। सही है? जहां भी ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी, यस और नो, वहां ईमानदारी की जरूरत है, यहां भी ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ग्राहक से बातचीत, ये भी बहुत जरूरी चीज है कि ग्राहक से अगर कोई व्यक्ति व्यापार दुकान पर उसके पहुंचा और उसने जैसे ही दुकान पर उसने पहुंचा, उसने ग्राहक से बदतमीजी कर ली, सही से बात नहीं किया, उल्टी पुल्टी बातें करने लगी। एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए। सॉरी। तो व्यापार में लेन देन या उधार बाकी करेगा तो बेवकूफ है, और इस तरह से वो बर्बाद हो जाएगा। सेम शिक्षक में भी कोई उधार बाकी करता है या इस तरह की बातें करता है, गलत काम करता है, तो इस बिजनेस में भी बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से ग्राहक से बातचीत में भी, व्यापार में जो ग्राहक, जो व्यापारी ग्राहक से प्यार से बात करेगा, रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा, उसके पास ग्राहक पहुंचेगा। लेकिन जो बदतमीजी करेगा उसके पास ग्राहक पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंच सकता। तो वैसे ही इस बिजनेस में भी आपको रिश्ते को बहुत महत्व देना पड़ेगा। ये बिजनेस में भी सेम रिश्ता का बहुत जरूरी है। वहां भी ग्राहक से जैसे प्यार से बात करें, उसके पास पहुंचेंगे ग्राहक, उस व्यापारी के पास पहुंचेंगे, और जो बदतमीजी करेगा, जो ग्राहक को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसके पास नहीं पहुंचेंगे, तो बर्बाद हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ भी अगर आप रिश्ते नहीं बना पाते हैं, टीम से, अपलाइन से प्यार से बात नहीं कर सकते, रिश्ता नहीं रख सकते, तो यहाँ भी आप बर्बाद हो जाएंगे। दोनों सेम है, दोनों में कोई अलग अंतर नहीं है। सिर्फ सबको बोला जाता है मेढकों को तराजू पे तौलने का बिजनेस, यानी ये टीम वर्क है। तो मेढक को ऐसे तराजू पे तौलना बहुत मुश्किल है, जैसा कि मेरे अपलाइन से भी बताते हैं, लेकिन उसी मेढक को अगर पतले धागे से बांध दे तो उसको तौलना बहुत आसान हो जाता है, सबको एक साथ हम तोल सकते हैं। सेम वैसे ही है, यहाँ भी आपको प्यार के धागे से बांधना पड़ेगा टीम को, तभी आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, रिश्ते आपको अच्छे रखने पड़ेंगे। अब एक सवाल और आपसे पूछ रहे हैं कि कोई व्यापारी व्यापार की शुरुआत किया, बड़ा सा शोरूम खोला, 40 लाख रुपया लगा के, 50 लाख रुपया लगा के, लेकिन 2 4 6 महीने व्यापार में लाभ नहीं हुआ, वो दुकान का शटर गिरा दिया, तो समझदार है बेवकूफ? आप यकीनन बोलेंगे बहुत बेवकूफ है, उसको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था। सेम वैसे भी सेफ शॉप में जब आते हैं तो कुछ लोग 2 4 6 महीने में ही परेशान हो जाते हैं कि मेरा चेक नहीं बना, चेक नहीं बना, ये नहीं हुआ। वहां भी पेशेंस रखने की जरूरत है, और यहाँ भी इस बिजनेस में भी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आते ही फटाफट काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी का थोड़ा देर से चलता है, किसी का पहले चलता है, लेकिन ऐसा भी होता है जिसका देर से चला है, जिसका पहले चला था उसको क्रॉस करके आगे निकल जाता है, ये भी होता है। ये बिजनेस संभावनाओं पे है, दुनिया में हर बिजनेस संभावनाओं पे है। 50 लाख रुपया लगा दिया, हो सकता है बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, कम भी चल सकता है, ज्यादा भी चल सकता है। सेम ये बिजनेस ही है, सिर्फ सब में भी कोई पैसा शुरुआत करेगा, किसी का ज्यादा चल सकता है, किसी का कम चल सकता है, कोई पहले जल्दी बन सकता है, कोई देर से बन सकता है। लेकिन अगर 2 4 6 महीने में वो शोरूम बंद करने की डिसीजन लेने लगे तो लोग क्या बोलेंगे? पागल है क्या, इतना पैसा लगा, इतना जल्दी थोड़ी चलता है, बेवकूफ कहीं का, बस थोड़ा दिन इंतजार कर। यानी इसमें भी समझदारी दिखाना पड़ेगा, जो समझदार है वही कम व्यापारी, अच्छा व्यापारी बन सकता है। अब मान लो कि एक व्यक्ति 50 लाख रुपए लगा के आज इस चौराहे पे खोला दुकान, अकल 2 3 महीने बाद नहीं चला, उठा के उसको किसी और चौराहे पे लगा दिया, फिर 2 3 महीने बाद किसी और चौराहे पे लगा दिया, जैसे ही 2 4 6 महीने चला फिर उठा के किसी और चौराहे पे लगा दिया, तो क्या वो सफल होगा? बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही इस बिजनेस में भी जब आप एक कंपनी में टिक के काम करते हैं तभी आप कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं कि आज साल भर इसको कर लिया, 2 साल उसको कर लिया, 3 साल उसको कर लिया, यानी उसका बर्बाद होना तय ही होता है। तो दोनों सेम ही है, आप देख रहे होंगे दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहां भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस यहां भी रखना पड़ता है। सही है। एक बार की बात है, एक डायमंड
एक थोड़ा सा हम और सवाल पूछना चाहेंगे कि दुकान पे आई महिला से गलत बातें करने लगे तो सवाल है कि व्यापार में अगर कोई बिजनेसमैन है और कोई महिला दुकान पे पहुंची, उससे बदतमीजी कर जाए, कुछ गलत बातें कर ले, तो क्या होगा ऐसा व्यापारी, दुकानदार? आप बोलेंगे सर बर्बाद हो जाएगा। एक बार की बात है, इस बिजनेस में एक डायमंड साहब गए, स्टेज से लंबी लंबी बातें किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें किया, ये वो फलाना ढिमका, ईमानदारी, सच्चाई, कैरेक्टर, फलाना, सबसे ज्यादा उन्होंने इसी पर बात किया। और उस मीटिंग में ही एक महिला थी, लड़की थी, और उस लड़की से उनका इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने सेल्फी वेल्फी लिया, उनका नंबर ले लिया, और उस लड़की ने उनको कल होकर फोन करना शुरू किया, और नमस्कार सर, कैसे हैं आप सर, हमने आपको वहां पर मिला था सर। और बात होते होते एक सप्ताह में वो बहुत ही मतलब इतनी गहरी बातें करने लगी, और उनको बोलने लगी मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। और जब ऐसा हुआ तो आखिरी दिन उस लड़की ने अपने अपलाइन को बोला कि सब किसी कीमत पे नहीं करना। ये लोग पागल हो गया, ये तो इतना अच्छा काम कर रही थी, गोल्ड के आसपास पहुंच गई थी, बहुत अच्छी टीम बना ली थी, फिर ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये काम नहीं करना है। बहुत जानने की कोशिश की, तब उसने बताया कि आपके जो डायमंड लीडर आए थे ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कैरेक्टर, चरित्र, फलाना ढिमका, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चरित्रवान बनो, ये बनो, वो बनो। और उनको टेस्ट करने के लिए हमने उनको एक सप्ताह तक कॉल किया, और मेरे हिसाब से बिल्कुल खड़े नहीं उतरे, और ऐसी जगह पे हमें काम ही नहीं करना। और उन्होंने डायमंड को भी उस लड़की ने बता दिया कि सिर्फ मैं आपको चेक करने के लिए फोन कर रही थी कि आप जो चरित्रवान वाली बातें स्टेज पे बोलते हो, आप हो भी या सिर्फ स्टेज से बोलते हो। और वो सब छोड़ के चली गई। अब उस बेवकूफ डायमंड का कितना का नुकसान है, आप कल्पना करिए। वो लड़की अगर डायमंड बनती तो उसको 90 लाख रुपया कमा के देती, मरकरी बनती तो कम से कम 5 करोड़ कमा के देती, क्राउन बनती तो 20-25 करोड़ कमा के देती। लेकिन कथनी और करनी में फर्क होने की वजह से वो अपना पूरा बर्बाद कर लिया। क्यों? वो बोला जो स्टेज पे, उसको फॉलो नहीं कर पाया। तो जैसे बाहरी बिजनेस में भी आपको कैरेक्टर का ध्यान रखना पड़ता है, इस बिजनेस में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आप बोलते हो वो करते हो या नहीं, या सिर्फ बोलते हो। एक गलती उसकी टीम को तहस नहस कर दिया। तो यहां भी इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हम 3 कार्डिनल रूल जो आपको बताया जाता है फ्राइडे की ट्रेनिंग में, उसको बहुत फॉलो करें। उस लड़की ने सिर्फ यही बोला, मैं आपको चेक कर रही थी, एक ही लाइन बोला, मैं आपको चेक कर रही थी। अगर ऊपर के सभी बातों में समझदारी बरती जाए, समझदारी क्या है, डेली शटर उठाया जाए, यानी डेली प्लान फॉलोअप किया जाए, जैसे डेली शटर उठाते हैं उसी तरीके से लेन देन का ख्याल रखा जाए, ग्राहक से बातचीत बढ़िया तरीके से किया जाए, थोड़ा धैर्य रखा जाए, और अपने ईमान पे और अपने जुबान पे ध्यान रखा जाए, तो वो समझदार व्यापारी कहलाएगा। इस बिजनेस में भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझदारी बरती जानी है। समझदारी अगर बढ़िया से बरता जाए तो बाहर भी होता है कि दुकान को दादाजी ने खोला था और उसका पोताजी दुकान चला रहा है। कब? जब उसने समझदारी से काम किया, ग्राहक से रिश्ते अच्छे रखे, डेली समय पे दुकान खुला, डेली शटर उठा, प्रोडक्ट अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी थी, प्रोडक्ट का नॉलेज था, तो दादा का दुकान पोता चलाता है। इस बिजनेस में भी अगर आप डेली शटर उठा सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, आप नॉलेज डेवलप कर सकते हैं, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, आपके पास बिजनेस का नॉलेज होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो आपका भी ये दुकान जो है ना, आपका पोता चलाएगा, इस बात की गारंटी है, आपका पोता चलाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बस समझदार बनना है, समझदार बनना है। मारवाड़ी सोच, हम लोग क्या पूछते हैं, मारवाड़ी सोच यही है, मारो का फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा, बात बाकी चक्कर में नहीं पड़ना है। तो सिंपल है, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बिजनेस को करना है, और इसमें बहुत बड़ा कामयाब होना है तो समझदार व्यापारी बनना पड़ेगा। बहुत बड़ा कामयाब होना तो समझदार व्यापारी बनना पड़ेगा, सच्चाई और ईमानदारी के साथ। ये बहुत जरूरी है बड़ी कामयाबी के लिए। और सबसे अहम चीज है, इस बिजनेस में कामयाब होने को आपको आपका मशीन खराब करना पड़ेगा। हर इंसान में इनबिल्ड मशीन है, वो बुरा लगने वाला। हमारे ग्रेट मेंटर अग्रवाल सर बताते हैं कि बुरा लगने वाला मशीन। तो जो गरीब लोग हैं ना, उनमें बुरा लगने का मशीन थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता है, जो अमीर लोग उसमें कम एक्टिव रहता है। ऐसे कहे कि अमीर इसलिए है क्योंकि उनका बुरा लगने का मशीन थोड़ा खराब हो चुका रहता है। तो इस बिजनेस में भी आपको बुरा लगने का मशीन जो है उसको खराब रखना पड़ेगा, और बुरा लगने का मशीन अगर आपने खराब कर लिया तो इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे, इस बात की गारंटी हो जाती है। तो सब में 2 काम ईमानदारी के साथ करना है, और वो काम है 2 ही, मात्र 2 काम। तीसरा कोई काम ही यहाँ पे नहीं है, मात्र 2 काम है। पहला काम है लोगों से मिलना, और दूसरा काम है सिस्टम के हर एक्टिविटी से जुड़े रहना। तीसरा कोई काम यहाँ पे नहीं है। आपका लेवल कुछ भी हो, टीम से मिलते रहिए। फ्रेशर है, प्लान करते रहिए, लोगों से मिलते रहिए।
पर्ल टोपाज बन गए, अपने सिल्वर से ब्रॉन्ज से नए लीडर से मिलते रहिए। एमराल्ड रूबी बन गए, अपने सिल्वर से ब्रॉन्ज से पर्ल से मिलते रहिए। डायमंड बन गए, उनके नीचे के लीडर से मिलते रहिए। और सिस्टम का एक्टिविटी, चाहे फ्री वाला हो, चाहे पेड वाला हो, पास वाला हो, चाहे दूर वाला हो, जैसा वाला भी हो, सिस्टम के हर एक्टिविटी से अपने आप को जोड़े रखिए। इससे ज्यादा यहाँ कोई काम नहीं करना, मात्र 2 काम करना है, लोगों से मिलते रहना है और सिस्टम के हर एक्टिविटी से अपने आप को जोड़े रखना है। इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं करना है। तो मिलके करना क्या भाई, वही प्लान, फॉलोअप, FIM। तो प्लान से ज्यादा जरूरी फॉलोअप है। प्लान तो बहुत जरूरी है, लेकिन प्लान दे दिया, इससे ज्यादा जरूरी उसका फॉलोअप करिए। और फॉलोअप कर लिया, DD आ गया, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका FIM करिए। और एक चीज और हमको करना है जिसका नाम है RIM। तो ये RIM क्या है? कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए FIM तो कर आते हैं, FIM हो गया मतलब लगता है कि वो जादू की छड़ी घुमा दिया, अब तो कल से बिजनेस करना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, उससे आपसे रेगुलर मिलना पड़ेगा। RIM का मतलब है रेगुलर इंटरवल मीटिंग। कभी कभी क्या होता है, लोग एक सप्ताह में 4 बार मिलाते हैं और फिर 15 दिन तक दर्शन नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा बिजनेस को मतलब डिस्टर्ब होने का कारण होता है। तो FIM से जरूरी ज्यादा है RIM क्या है? FIM आपने कर दिया, उसके बाद क्या है, रेगुलर इंटरवल पे। ये नहीं कि लगातार 3 दिन मिल लिए और फिर 1 सप्ताह तक दर्शन नहीं दिए, फिर 4 दिन मिल लिए, 15 दिन तक दर्शन नहीं दिए, ऐसा नहीं। आपका लेवल कुछ भी हो, अपने नीचे के लीडर से रेगुलर मिलते रहिए, रेगुलर इंटरवल मीटिंग। अगर एक कोई फ्रेशर बंदा है या ब्रॉन्ज बंदा है, तो सब वीक में कम से कम 2 बार आप उससे फिजिकल मुलाकात जरूर कीजिए। कम से कम 3, 4, 5 करते हैं तो चले और अच्छी बात है, लेकिन 2 बार आप उससे फिजिकल मुलाकात कम से कम जरूर करिए। इससे क्या होता है, पहला तो आपके रिलेशन बनेंगे, रिश्ते बनेंगे, वो आपके करीब आएगा। थोड़ा समय देंगे तो हमेशा बिजनेस की बातें करते करते ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर भागेगा। तो रेगुलर इंटरवल मीटिंग बहुत जरूरी है। प्लान करिए, उससे ज्यादा जरूरी है कि उस प्लान का फॉलोअप करिए, उससे ज्यादा जरूरी है कि FIM करिए। और जिस बंदे का FIM किए हैं उसका RIM करिए, रेगुलर इंटरवल मीटिंग करते रहिए उसके साथ, रेगुलर इंटरवल मीटिंग करते रहिए। सप्ताह में 2 बार हो तो 2 ही बार, 3 बार कर रहे हैं 3 बार। ये नहीं कि एक सप्ताह में 3 बार मिला है, अगले सप्ताह में 0। ये कभी नहीं करना। ये सबसे मुख्य कारण है जिससे हमारा टीम हमारा साथ छोड़ के चला जाता है। तो रेगुलर इंटरवल मीटिंग को हमेशा ध्यान में रखिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। और ये सिस्टम क्या है, तो जैसे दुनिया में हर जगह सिस्टम है, वैसे यहाँ भी सिस्टम है जिसका नाम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। बस इससे जुड़े रहना। जुड़ने का क्या मतलब है, हर मीटिंग एक्टिविटी में आप उसे बने रहिए। समझदार व्यापारी बन के इतना कर लिया तो कोई रोक नहीं सकता, और वरना धरती पे कोई माइकल लाल आपको बना भी नहीं सकता। बस इतना ही करना है, समझदार बन के। लेकिन लेन देन का ध्यान रखे, कैरेक्टर का ध्यान रखे, डेली शटर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा समझदार व्यापारी वही है जो डेली शटर उठा रहा है। जो 3 दिन शटर उठाया, 6 दिन बंद कर दिया, क्या वो समझदार व्यापारी है? क्या वो कामयाब होगा? आपके जवाब होगा नहीं, कभी कामयाब नहीं होगा। समय का ख्याल नहीं रखेगा, कभी 9 बजे शटर उठा रहा है, कभी 12 बजे शटर उठा रहा है, कभी 3 बजे शटर उठा रहा है, कामयाब होगा नहीं। यहाँ एक रूटीन होना चाहिए। आप अगर 2 घंटा दे सकते हैं तो 2 घंटा रूटीन में दीजिए, 4 घंटा देते हैं तो 4 घंटा रूटीन में दीजिए। जो समय प्लान का देते हैं उस समय पे पहुंचिए, फॉलोअप का जो समय देते हैं उस समय पे पहुंचिए, FIM का जो समय देते हैं वहां पे पहुंचिए, ट्रेनिंग है समय पे पहुंचिए, मीटिंग है समय पे पहुंचिए। अगर आप यहाँ भी समय का ख्याल रखेंगे तो आप समझदार व्यापारी बन सकते हैं। तो समझदार व्यापारी बनने की जरूरत है। और मेरी दुआ है और मेरी शुभकामना है कि इस बिजनेस में जितना कुछ ऊपर वाले ने हमें दिया है उससे बढ़ के आप सभी को मिले। जो गाड़ियां हमारे पास, उससे बड़ी गाड़ी आपके पास हो। जो धन दौलत मेरे पास, उससे ज्यादा धन दौलत आपके पास हो। सब कुछ उससे ज्यादा आपको मिले, ऊपर वाला करे बहुत आपको भर भर के दे। लेकिन आखिरी विश्वास और एक और देना चाहता हूँ। ये आखिरी विश्वास मेरा ये है कि आपने जितना सपने में भी दूर दूर तक नहीं सोचा होगा, उससे लाखों गुना बेहतरीन जिंदगी यहाँ पर होने वाली है। बहुत ही लाजवाब जिंदगी यहाँ पर होने वाली है। बहुत कुछ जीवन में यहाँ पर होने वाला है। बशर्ते एक ही चीज है, आप समझदार व्यापारी बनना, समझदार व्यापारी बनना। अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे समझदारी, तभी आप बनेंगे बड़े व्यापारी।